नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। चुनावी बिगुल बज गया है और 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग होगी, तो 4 जून को नतीजों का ऐलान के साथ इंतजार रहेगा। चुनाव का सारा शेड्यूल तय हो चुका है। चुनाव आयोग शांतिपूर्ण चुनाव की तैयारी भी कर रहा है। बीजेपी समेत सभी दल अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो अपनी चुनावी तैयारियों को कैसे शुरू करे, कैसे पोस्टर बैनर छपवाए, चुनाव प्रचार के लिए गाड़ियों का इंतजाम कहां से करे। कांग्रेस की परेशानी की वजह है कि उनकी आर्थिक कंगाली अब बढ़ रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है और आयकर विभाग की पेनल्टी जमा नहीं करने की वजह से कांग्रेस पर यह कार्रवाई की गई है। ऐसे में कांग्रेस के पास चुनाव प्रचार तक के पैसे नहीं हैं। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए ये कहा कि चुनावों में मिलने वाली हार की हताशा में कांग्रेस ने बहाना बनाना शुरू कर दिया है और एक और नया बहाना ढूंढ लिया है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट पेश है। चुनाव सिर पर है। बीजेपी धुआंधार प्रचार में जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का दौरा कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। चुनावी चंदे के रूप में जहां बीजेपी पर रुपयों की बरसात हुई है, तो वहीं कांग्रेस आर्थिक कंगाली से गुजर रही है। हाल ये है कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टी टीएमसी से भी कम चुनावी चंदा मिला। एक तो कांग्रेस के बैंक अकाउंट में रुपया कम, उस पर जो रुपया है उसे भी फ्रीज कर दिया गया है। चुनाव से पहले आर्थिक बदहाली के बाद अब कांग्रेस का सब्र जवाब दे गया। बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने पर सोनिया, राहुल, खड़गे समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने गुरुवार को सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आम चुनाव से पहले कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी को पंगु बनाने की कोशिश की जा नेताओं ने भी वित्तीय संकट के लिए बीजेपी को दोषी ठहराया। राहुल ने कहा कि पैसे नहीं होने से नेताओं को दूसरे शहर तक नहीं भेज पा रहे हैं, नहीं छपवा पा रही है, विज्ञापन बुक नहीं कर पा रहे हैं, चुनावी तैयारियां नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस नहीं, लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया गया है। हमें असहाय बनाकर चुनाव में उतारना चाहते हैं। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तथ्य निकलकर सामने आए, वो बहुत ही चिंताजनक है, शर्मनाक भी है, क्योंकि इससे हमारे देश के छवि को ठेस पहुंची है। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की छवि बनाई थी, उस पर प्रश्न चिन्ह आज उठ गया है। The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian National Congress, are under a determined assault. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पिछले 1 महीने से हमारे अपने बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए 285 करोड़ रुपए का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए
अखबारों के अंदर स्लॉट्स बुक करने, हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर स्लॉट्स बुक करने, हमको सोशल मीडिया के अंदर इस्तेमाल करना है, हमको पोस्टर छपवाने, हमको पैम्फलेट छपवाने। अगर हम लोग वो काम भी नहीं कर सकते तो किस प्रकार से लोकतंत्र जिंदा रहेगा और कैसा लोकतंत्र रहेगा? कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने आगामी चुनावों में मिलने वाली हार की हताशा में बहाना ढूंढा है। उन्होंने कहा कि अगर आप हिंदुस्तान के कानून के प्रावधान से डिफॉल्टर हैं तो उसे मानना चाहिए। आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है, फिर भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट। राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें। ये देश आपकी पार्टी से बड़ा है, ये देश का लोकतंत्र आपसे बड़ा है। आपने झूठ बोला है, गाली दी है और सब देश ने देखा है। लेकिन राहुल जी, सोनिया जी, आपको अगर देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? ये बहाना ढूंढने का जो तरीका है कि आज हम हार रहे हैं, हमसे ना हो पाएगा, तो किसके सर पे नारियल फोड़ना है? तो इलेक्टरल बॉन्ड के सर पे नारियल फोड़ देना है, इलेक्शन कमीशन के सर के ऊपर नारियल फोड़ देना है, टोपी पहनाना है तो आप बैंक अकाउंट के ऊपर टोपी पहनाना है। किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने नहीं कहा है कि आप अपने बैंक अकाउंट को यूज नहीं कर सकते हैं। सही शब्द का प्रयोग किया गया, एक लियन लगाया गया है कि 115 करोड़ रुपए से अधिक, इतना आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये बकाया है, उसके ऊपर जो आप खर्च करिए ना। जिसके घर के अंदर, कोठी के अंदर केवल एक भ्रष्टाचार से 5000 करोड़ रुपए रखे हो और A to Z ऑफ कांग्रेस करप्शन, अगुस्ता वेस्टलैंड से जेड तक अगर हम चले जाएंगे तो जो रकम उस कोठी के अंदर रखी हुई है, एक इलेक्शन नहीं, पूरे विश्व के इलेक्शन को फंड करने के लिए यथेष्ट है। दरअसल आयकर विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से जुड़े 4 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। आयकर विभाग ने 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है, यानी कांग्रेस को ये रकम पेनल्टी के तौर पर आयकर विभाग को देनी होगी। ये पूरा मामला 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस को 31 दिसंबर 2019 तक अपने अकाउंट से संबंधित जानकारी आयकर विभाग को देनी थी, लेकिन उस समय कांग्रेस ने करीब 45 दिन लेट रिटर्न सबमिट किया था। वहीं 2018-19 चुनावी वर्ष था और उस चुनावी वर्ष में कांग्रेस के 199 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उसमें से 14,40,000 रुपए कांग्रेस के सांसद और विधायकों ने अपने वेतन का हिस्सा जमा करवाया था। ये पैसा कैश में जमा किया गया था। कैश में पैसा आने की वजह से आयकर विभाग ने कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी है। अब बैंक अकाउंट फ्रीज होने से कांग्रेस आर्थिक बदहाली से गुजर रही है, जो पहले से ही कमजोर कांग्रेस को और कमजोर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है और इसका पूरा सारा ठीकरा कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ रही है। अब सवाल इसी बात को लेकर कि IT ने कांग्रेस के खातों को बैन क्यों किया है, क्या कुछ वजह रही और कम से कम 115 करोड़ रुपए खाते में रखने की जो डेडलाइन दी गई है वो क्यों जारी की गई है। तमाम सवाल हैं, जवाब लेने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। ऋषिपाल सिंह जी हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, जो हमें कानूनी तौर पर समझाएंगे कि आखिर क्या कुछ कायदे कानून होते हैं जिनकी वजह से अकाउंट फ्रीज और कैसे कब किए जाते हैं। अश्विनी शाही जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ। आपका भी बहुत स्वागत है सर। और साथ ही साथ कांग्रेस के हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं, प्रखर दीक्षित जी। प्रखर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो शुरुआत सबसे पहले प्रखर जी मैं आप ही के साथ करूंगी। आखिर कांग्रेस के खातों में क्यों IT की तालाबंदी हो गई है और ये जो 115 करोड़ का हिसाब किताब है ये जरा समझा दीजिए। जी, आपने खुद ही कहा कि 115 करोड़ का हिसाब किताब नहीं है। हिसाब किताब तो मात्र 14 लाख का है शायद, जो कैश में आया है। और बहुत खास बात यह है कि 17-18 में जो पैसा खर्च हुआ था उसका हिसाब किताब IT डिपार्टमेंट आज की तारीख में मांग रहा है।
और जैसे कि वो काफी नहीं है जिसकी वजह से पिछले महीने हमारे अकाउंट फ्रीज करे गए थे, जिसपे हम लोगों ने काफी विरोध किया और फिर आनंद फानंद में रातों रात वो डिफ्रीज कर दिए गए। तो एक महीने बाद और जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है तब इतने छोटे अमाउंट के लिए 285 करोड़ रुपए फ्रीज किए जा रहे हैं। बहुत क्लियर है, 2019 में भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि बीजेपी ने अपने सारे फ्लाइट ब्लॉक कर दिए हैं और कांग्रेस लीडर्स को आप ही जैसे पत्रकार बंधुओं ने इसको छापा था कि फ्लाइट्स नहीं मिल रही हैं, वेन्यूज नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब तमाशा इसीलिए किया जा रहा है। और जो पिछलग्गू बीजेपी के हैं, ईडी के, आईटी के और आपके और डिपार्टमेंट्स के, वो इनके साथ मिलकर के इसको अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत साफ। नंबर 2 बात ये है कि इससे पहले कि ऋषिपाल जी बोले, मैं इस बात को बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्रक्रिया, क्योंकि मैं भी अधिवक्ता हूँ पेशे से, कि किसी भी जगह पे बिना सुने कार्रवाई नहीं करी जाती, वो भी इतनी बड़ी पार्टी जो मुख्य विपक्ष है। और मुख्य विपक्ष जो है वो गणतंत्र का स्तंभ है। केवल गणतंत्र नहीं, गणतंत्र का स्तंभ है। अगर विपक्ष गिरता है तो गणतंत्र भी गिर रहा है। तो कौन सा ऐसा देश होगा जहाँ पे मुख्य विपक्षी पार्टी की सारे के सारे अकाउंट इलेक्शन से 2 महीने पहले फ्रीज कर दिया जाए। एक व्यक्ति, एक डीसीआईटी डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बैठ करके, जो चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, वो फ्रीज कर दे रहा है। नहीं ठीक है, नहीं आपने कहा प्रखर जी कि बिना कार्यवाही के इस तरह का काम किया गया। कांग्रेस पार्टी को 31 दिसंबर 2019 तक की अपने अकाउंट से संबंधित जानकारी आय विभाग को देनी थी या नहीं देनी थी? कांग्रेस से 2021 में नोटिस भेजा गया था कि नहीं भेजा गया था कि आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, आप अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए? 100% भेजा गया होगा। ऐसे नोटिस जीएसटी के, इनकम टैक्स के हर किसी को आते हैं। कोई नई बात नहीं है। लेकिन वो नोटिस 5 साल पहले के और 31 साल पहले और 35 साल पहले के नहीं होते वक्ता जी। वो नोटिस पिछले साल के होते हैं जो आपके और हमारे पास आते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी यही होता है। पार्टी कहीं भाग तो रही नहीं है, तो उसके अकाउंट फ्रीज करने की क्या जरूरत है? और आप अकाउंट भी फ्रीज कर रहे हैं। हर चीज एक नियम कायदे कानून के दायरे में होती है ना सर? वक्ता जी 14 लाख रुपए के लिए आप 210 करोड़ रुपए फ्रीज कर देंगे, ये कौन सा न्याय है? ठीक है, चलिए ये इसी बात को समझेंगे। लेकिन अश्विनी जी, इस पूरे प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया गया है कि साजिशन तौर पर लाचार करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को पंगु बनाने के लिए और तमाम तरीके के आरोप। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी खड़गे साहब, सोनिया और राहुल गांधी की, कि किस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हैं। क्या लगता है ये करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो रही है, अगर ऐसा किया गया तो? इस देश में एक रुदाली गिरोह था जो आज बैठा हुआ था विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। माननीय खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी, देखिए कितने लोग रुदाली गिरोह। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, रुदाली गिरोह। तो रुदाली गिरोह तो आपके मोदी जी है, 4-4, 5-5 बार रो चुके हैं। ऐसी बात क्यों करते हैं? तथ्यों पे बात करिए ना। ठीक है प्रखर जी, अश्विनी जी। देखिए ये रुदाली बता रहे हैं। मानो से हार का दर्द छुपाने के लिए ये अभी कई बार और चिल्लाएंगे। तो रुदाली तो आपने बोला। लगेगी इनको, इतनी चोट लगेगी मेरी बातों से। बातों का इतना वजन है इस समय सरकार के पास, क्योंकि ये जो चोर होते हैं वो हिसाब नहीं देते हैं अपने उसका। अश्विनी जी, आपकी आवाज मुझ तक बहुत कम पहुंच पा रही है। आप कृपया एक बार अपने आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है मुझे जी। जो ये रुदाली गिरोह जो बैठा हुआ था वहाँ पर आज रोने हिसाब नहीं देंगे इनकम टैक्स का। ऐसे बहुत से सम्मान आते रहते हैं। इन्होंने कहा कि बहुत सी चिट्ठियां आती रहती हैं, क्या मतलब है भाई? देने में हालत खराब हो गई सरकार की, तो एसबीआई को बोला कि 4 दिन। प्रखर जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, चिल्लाइए मत। ये जब रुदाली बोलेंगे मैं तब इनको टोकूंगा। मैं रुदाली बोलूंगा, मैं चोरों का गिरोह बोलूंगा। अभी शांति से सुनते रहिए। सर इसका कोई हल नहीं देगा। नहीं, मेरे बीच में बोलेंगे तो वक्ता जी, अगर बीच में मेरे बोलेंगे तो मैं भी कुछ बोलूंगा। ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। अगर किसी को दिक्कत परेशानी है तो मत कीजिए सर। नहीं, मैं उनको परेशानी तो बहुत कुछ चीजों से, उनको तो परेशानी भाजपा की सरकार से है, तो हम हटा ले सरकार क्या अपनी? ठीक है सर, उनको तो बहुत परेशानी है। जवाब दीजिए। हमको परेशानी है कि इडली की बाई आई है, उतरी जाए, हमको तो परेशानी उनसे है। ठीक है, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ तथ्यात्मक बोल रहा हूँ। बीच में अगर कोई बोलेगा तो उचित नहीं होगा, जवाब उसको वैसे ही दिया जाएगा जैसे जनता ने दिया है। मैं कहता हूं कि ये लोग बैठे आज रो रहे थे। हिसाब क्यों नहीं दोगे भाई? 10 साल से आपसे हिसाब मांगा जा रहा है। और चलिए ठीक है, आप वहां बैठकर रो रहे हो कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, संविधान खतरे में है।
कहीं तो भरोसा करोगे। आप हाई कोर्ट भी गए थे, ट्रिब्यूनल गए थे, वहां पर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा कि 105 करोड़ वहां छोड़ दीजिए, वो सही लगा है, और उसके बाद आप निकाल लीजिए। फिर भी रुदाली गिरा रो रही है, तो वही वहां संविधान खतरे में कैसे है? यानी कि न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। अगर इनको कहना होता, और कहां नहीं गए, आप सुप्रीम कोर्ट गए। आज इस गिरोह ने यह भी छुपाया कि 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। क्यों नहीं बताया गया देश को? सब कुछ रो रहे थे कि हमारा रेल का टिकट नहीं है। अरे धीरज साहू से मांग लिए होते भाई, 350 करोड़ रुपया उसके यहाँ बरामद हुआ, और रखा होगा, रेल का टिकट कटा देता वो आदमी। ऐसे आपके इतने सांसद है 50, 350 करोड़ देते, 17,000 करोड़ हो जाता। ये गिरोह जो है आज ये अपनी हार को बचा नहीं पा रहे हैं। आज से ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू। अगर नहीं इनके पास पैसा, इनका खाता फ्रीज कर दिया गया है। वक्ता जी, मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से देश को, भव्य आलीशान दिल्ली में ऑफिस बन चुका है। वो भारत तोड़ो यात्रा में करोड़ों अरबों रुपया कहां से खर्चा होता है? वो अभी जो दूसरी अन्याय यात्रा निकली, कहां से खर्चा होता है? रेलवे का टिकट नहीं है, लेकिन वो खर्चा होगा। ठीक है, चलिए कानूनी तौर पर समझ लेते हैं, क्योंकि का गिरोह है कांग्रेस। ठीक है, देश विरोधी गिरोह है ये। जी अश्विनी जी, हमारे साथ ऋषिपाल जी हैं, अधिवक्ता हैं, इनसे समझ लेते हैं। सर, आईटी ने कांग्रेस के खातों पर बैन तो लगाया, समझ में आता है, लेकिन कम से कम 115 करोड़ रुपए छोड़कर इस्तेमाल करने की परमिशन है, इसे जरा समझाइए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि सारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, वो किसी तरह से कोई पैसा कहीं पर भी किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देखिए बताइए, सबसे पहले तो जैसे दीक्षित जी जो कह रहे हैं, ये दीक्षित जी क्लेम है, ये कांग्रेस पार्टी का क्लेम है कि केवल 14 लाख या 14.5 लाख जो कैश उनके पास आया है। अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो ओरिजिनल रिकवरी का जो दावा, जो रिकवरी थी वो 102 करोड़ की थी, जो विद इंटरेस्ट जो है 136 करोड़ हो गई है। तो ये मैटर जो है वो केवल 14 लाख रुपए का नहीं, ये कांग्रेस का दावा है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कानून की बात करते हैं, तो जो कांग्रेस पार्टी है, जैसे दीक्षित जी अभी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी देश की बहुत पुरानी पार्टी है और लोकतंत्र की हत्या है, ये सारी बातें ठीक है, चुनावी बातें आप कह सकते हो, और ये किसी हद तक वो उसका एक अलग परिप्रेक्ष्य में बात कही गई है। लेकिन अगर हम बात कानून की करते हैं तो आपको असेसमेंट हो रहा है, असेसमेंट के बाद जो आपके पास रिकवरी का नोटिस है, रिकवरी का ओरिजिनल नोटिस है 102 करोड़ रुपए का था, और विद इंटरेस्ट 36 करोड़ हो गया। तो आपको उसको चैलेंज करना है कि भाई ये कैसे हुआ। और जब ऑलरेडी जो है अब डिपार्टमेंट ने भी किया, अपीलेट अथॉरिटी ने भी किया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कर दिया, तो नेचुरली 3 पेजेस के ऊपर अगर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में तो अल्टीमेटली जो प्रोसीजर है वो अकाउंट फ्रीज होगा। जबकि 100 करोड़ से ऊपर का अमाउंट होता है तो पूरा अकाउंट फ्रीज ही होता है। वो कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है, जो कोई विशेष प्रक्रिया जो कांग्रेस पार्टी के साथ हो रही है। ओरिजिनल जो डिमांड है वो 136 करोड़ रुपए की डिमांड है। आप देखिए, ये डिपार्टमेंट की डिमांड है, तो उसको लेकर जो अकाउंट फ्रीज हुए, तो वो चीजें, ये कांग्रेस का अपना दावा है, जिसके बाद हमारे पास जो कैश अमाउंट, ये अपना मतलब प्ली है, केवल 14 लाख रुपए जो कैश आए थे। तो ये असेसमेंट डिपार्टमेंट को, ये कांग्रेस पार्टी को डिपार्टमेंट में दावा ये जीतना है चीज को, लेकिन ऑलरेडी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी कर दिया, अपीलेट अथॉरिटी ने भी कर दिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कर दिया। इसकी बात तो केवल सुप्रीम कोर्ट बचता है। तो ये तो अगर मान लो 3 अथॉरिटी कर रही है, तो प्राइमा फेसा ये माना जाएगा कि ऑर्डर ठीक है। बिल्कुल। प्रखर जी, देखिए, आपने हर जगह पर अपील दायर की, हर जगह से अपील खारिज हो जाती है। आपने एप्लीकेशन को आईटेट्स में दिया, वहां पर खारिज की गई। आप हाई कोर्ट गए तो 13 मार्च को वहां पर भी आपकी अपील को खारिज कर दिया गया। अब ये मामला गलत ढंग से डील किया जा रहा है, खुद हाई कोर्ट इसको कह रहा है, और आपसे ये भी कह रहा है कि 115 करोड़ रुपए आप छोड़ दीजिए। तो सर, अगर हर जगह से मामला आपके पक्ष में नहीं आ रहा है, तो सर कोई तो रीजन रहा होगा, कोई तो कारण रहा होगा जो फ्रीज रहा। और पैसे ना होने की बात तो सर समझ में ही नहीं आती है। रिकवरी है, रिकवरी दे दीजिए, सारा खेल खत्म हो जाएगा। मैंने ऑर्डर नहीं पढ़ा है, तो मैं ऑर्डर पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट बेसिकली एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस तरीके के ऑर्डर्स में सारी अथॉरिटीज प्रीएम्प्ट होती हैं कि जब तक डिसीजन ना हो तब तक आप उतना पैसा रख करके विद इंटरेस्ट और बाकी अकाउंट यूज कर सकते हैं। सारी बड़ी कॉर्पोरेशंस के साथ ये होता है, बड़ी पार्टीज के साथ ये होता है। सर यही हुआ है। बता जी, दूसरा मैं एक विरोध प्रकट करना चाहूंगा। विरोध प्रकट कीजिए, पर मेरी बात को बताइए। सर यही हुआ है।
अश्विनी जी ने 115 3 करोड़ लोगों के आप लिए- छोड़ एक सेकंड, दीजिए। एक सेकंड। एक अश्विनी जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, रुदाली विधवा महिलाएं होती थी। सर नहीं, मुद्दे को नहीं, किसी बिल्कुल, और एंगल में मैं मत ले बिल्कुल जाइए बोलूंगा, प्रखर जी। मैं बिल्कुल प्रखर जी, बोलूंगा। मुद्दे को कहीं और विधवा मत ले महिलाओं जाइए के सर, लिए जवाब इस्तेमाल किया दीजिए। जाता था और पैसे जिस की व्यक्ति कमी ने है। उसका इस्तेमाल किया गया है। हाँ ठीक है सर, ये इनके करेंगे, ये मोदी 100 जी बार ने यही शब्दों का करेंगे। ठीक है, इस्तेमाल लेकिन करते लेकिन रहते नहीं, हैं। मुद्दे से मत इस्तेमाल भागिए कर रहे हैं। प्रखर जी, मुद्दे से मत ये भागिए। ऐसे दुष्ट लोगों की पार्टी है जो महिलाओं की केवल अपमान करती है। नहीं सर, मुद्दे पे रहिए ना। अपमान कर रहा है, सर, देश मुद्दे का पे रहिए। भगा रहा है, क्या मैं करेंगे मुद्दे पे आप? हूँ, ये तथ्यों पे बात करें। 115 करोड़ रुपए छोड़कर बाकी के पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता है? और जब 6,000 कांग्रेस पार्टी करोड़ कह रही है रुपए- हमें अपने जब छह- अपने जब कार्यकर्ताओं को 6,000 भेजने के लिए रेल टिकट का भी पैसा नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है सर? वक्ता जी, आपकी तनख्वाह कितनी है आप मुझे एक बार बताइए। नहीं सर, आप मेरी कांग्रेस तनख्वाह जान के पार्टी- क्या करेंगे सर? मैं बिल्कुल आपको चंदा बताऊं, आपको 1400 करोड़ मिल रहा है, आप मेरी सैलरी जानना चाहते हैं? नेता- सर 1400 करोड़ तो नहीं मिल रहा मुझे, जितना भी मिल रहा है। पार्टी सत्य नहीं है वक्ता एक जी, पार्टी सत्य रन नहीं है। करने के लिए, उसके ऑफिसेज रन करने के लिए ऑल ओवर इंडिया आपको क्या लगता है 400-500 करोड़ रुपए साल की भी जरूरत नहीं होगी? जैसा कि सर, हमारे 1400 अध्यक्ष करोड़ रुपए मिले ना हमारे- आपको, वक्ता आपको जी भी तो बोलने नहीं चुनावी देंगी तो चंदा फिर मैं मिला। बोलूंगा ही नहीं। अगर आप बोलने नहीं देंगी तो मैं बोलूंगा नहीं। सर बोलिए ना, जवाब हाँ, तो तो आप मैं लूंगी। बोलने तो दीजिए मुझे, आप बोलने तो दीजिए मुझे। बहुत क्लियर कट बात इस चीज की है कि इसकी टाइमिंग सस्पेक्ट है। यही नोटिसेस खटाखट दो महीने के अंदर अरे क्यों आ भाई, तो रही 10 साल से है? आप यही हिसाब नहीं दे नोटिसेस रहे थे, आपकी टाइमिंग की 6 बात महीने कर रहे हैं, पहले हिसाब क्यों नहीं आप आई? देंगे, 6 महीने तो बाद हिसाब क्यों नहीं आई? करेंगे, ऐसा क्यों हिसाब नहीं है? देंगे नहीं, ये उसके बाद एकदम कहेंगे इलेक्शन टाइमिंग की खराब है। नोटिसेस से पहले क्यों आ रही है? जब सारी की सारी? 2021 में आपको नोटिस दिया गया तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता क्या कर रहे थे, कहाँ थे, हाँ। किस काम में व्यस्त थे, क्यों आपने जवाब वो- नहीं दिया? 45 दिन के बाद आपने वो रिटर्न देश फाइल में- क्यों किया वो सर? देश में गणतंत्र बचाने की चेष्टा कर रहे थे, जो हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल जी अभी भी कर रहे हैं। हाँ अरे वो गणतंत्र बचाते जो है गणतंत्र में ही विलीन हो सर, जाएंगे। आप हर सवाल पर आप मुद्दा गणतंत्र उठा रहे हैं, सही आप है। लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, आप मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, आप बिल्कुल, न्यायपालिका पर निश्चित रूप सवाल से। उठा रहे हैं, निश्चित यानी कि रूप से देश क्यों में नहीं उठेगा? संवैधानिक प्रक्रिया आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। बिल्कुल, हर कोई 100% गलत है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी अपनी 100% जगह चरमरा सख्त और गई सही है। है। आप मुझे बताइए, तमिलनाडु के गवर्नर एन सर रवि आप के लिए कहाँ आप पहुंच सुप्रीम कोर्ट जाते ने हैं? क्या कहा? तमिलनाडु, उड़ीसा, सर बात बिल्कुल, क्या है? सॉफिस और भी आप relevant पहुंचेंगे है। कहाँ? सर आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप बताइए नहीं मुझे प्रखर जी, आप मणिपुर में मुद्दे क्या पर हो है ही रहा नहीं है? सर, आपके पास जवाब ही नहीं है। मैंने पूछा 2021 में नोटिस दिया गया तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? 45 दिन आपने रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया? जवाब पे हूँ मैं, तो 100% जवाब पे हूँ। हाँ। बड़ी कॉरपोरेशन, बड़ी पार्टीज में देर से जवाब देना कोई नई बात नहीं है। नहीं सर, कोई नियमों नई का बात उल्लंघन नहीं। करेंगे और फिर आप कहेंगे कि अकाउंट फ्रीज कर दिया है। नियमों का नई बात नहीं है सर, कैसे? पैसा लेना नहीं, एक विशेषाधिकार नियमों है का कि उल्लंघन तो राजनीतिक पाकिस्तान पार्टियों की के पास कंपनी से कि इलेक्टोरल आप बॉन्ड में रिटर्न पैसा देर लेना। से फाइल करें, नोटिस का जवाब सालों तक न दें। नियमों का उल्लंघन तो 2-3 पार्टियों ने विदेशों से भी पैसा लिया था 4 साल पहले। इनकम टैक्स में उसने क्या किया? चाइना से लिया था आपको इन्होंने। पता है? कोई जवाब नहीं है, ये क्या जवाब है? नहीं सर, आपके पास कोई अश्विनी शाही जी, ये सारे मुद्दे क्या लग रहा है, केवल और जिस केवल तरह इलेक्शन से के समय निकल करके आए हैं। इतनी सवालों को जानने की कोशिश की गई, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी के पास अब कुछ होने के लिए बचा नहीं है, पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है और अब सारा आरोप आप पर मढ़ा जा रहा है। इस वजह से ये सिर्फ हताशा और निराशा की निशानी दिख रही है कांग्रेस पार्टी की। वक्ता जी देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता लग रहा है कि अब लाइन कट गई या भाग गया, मैं नहीं जानता। नहीं, ठीक है लेकिन सर, आप जवाब दीजिए। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि आज देखिए, ये रिटर्न नहीं फाइल करेंगे टाइम पर, ये सरकार के संसाधनों के साथ नहीं चलेंगे। और आज राहुल गांधी जी ने कहा हम लोग आसुरी शक्तियों से लड़ रहे हैं, आईटी को आसुरी शक्ति बताएंगे, काम अपने करेंगे। लेकिन सर यहाँ संशय इस बात का भी पैदा होता है ना कि आप लोगों की टाइमिंग बड़ी तगड़ी होती है। अरे क्यों ना हो, हमारी कौन सी टाइमिंग? आईटी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं वहाँ? और ये तो आज नहीं, मार्च पिछले बार देखिए हाईकोर्ट में केस कब गया है, उसका डेट आपके पास है। उसके पहले ट्रिब्यूनल में कब गए, उसका डेट आपके पास है। टाइमिंग क्या है? इस टाइमिंग का सवाल जो है ये लोग करें कि जो लोग आज अपने आप को हार से बचने के लिए रोना शुरू कर दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी टीम आ गई और आईटी डिपार्टमेंट जो इस देश की संस्था है उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम आसुरी शक्तियों से लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट ने जब कहा इतना जमा कर दीजिए, इतना छोड़ के आप निकाल सकते हैं, वो भी आसुरी शक्ति हो गई इनके लिए। तो भाई तीसरी बात, लोकतंत्र अगर खतरे में है, इस देश का हत्या हो रही है, तो
कर्नाटक में भी हत्या हो रही होगी, वहाँ लोकतंत्र नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्रखर जी शायद हमारे साथ नहीं है इस वक्त, तो जवाब लेने में मैं असमर्थ हूँ। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश पर जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।